हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स को अगेन। एंड जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था टर्मिनोलॉजीज का, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, इसको हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करूं तो कहने का ये मतलब है कि जब आप बोलते हो कि आप सब समझते हो सिस्टम क्या होता है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में ये भी समझा था कि आप कौन-कौन से वेरिएबल्स होता है जिसकी हेल्प से आप किसी थर्मोडायनामिक स्टेट के उस करंट स्टेटस को बता सकते हो, जिसको आपने क्या बोला था, स्टेट वेरिएबल हो गया। कुछ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ पाथ वेरिएबल्स होते हैं। एंड हमने स्टेट वेरिएबल्स को पिछले वीडियो में देखा था। अब मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है। ओके, सिस्टम S1। इसमें मान लो गर्म पानी है, ये एक थर्मोडायनामिक स्टेट है। ओके, एंड नाउ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हो? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में ले जाने के प्रोसेस को ही क्या बोलोगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हाँ या ना? आई होप आपको क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये समझ आया होगा। अगर आप बुक पढ़े हो, कई बार क्या होता है कि बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखते हैं, समझ नहीं आता। बट अगर आपसे कोई पूछे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम के एक सिस्टम के स्टेट को किसी और स्टेट में ले जाने को आप क्या बोलते हो? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोल सकते हो। ठीक है। अब उस चीज को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपको वेरिएबल्स आपने पढ़े थे, स्टेट वेरिएबल्स, उसमें से कुछ चेंज कर दो, अपने आप स्टेट चेंज हो जाएगा। मैं बोलता हूँ लेट्स से टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर T1 है और यहाँ का जो टेम्परेचर T2 है ये डिफरेंट है। ऑब्वियसली स्टेट चेंज हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा तो प्रोसेस होगा, एनवायरनमेंट सराउंडिंग और सिस्टम में हीट एक्सचेंज का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो एक्सचेंज ज्यादा फास्ट होगा, राइट? जस्ट अ सेकेंड। जस्ट 1 मिनट। या ओके। सो वो अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये जो एक्सचेंज होगा वो क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। अगर टेम्परेचर बाहर के बिल्कुल आसपास है तो वो बहुत स्लो स्लो होगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ओके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने को आप क्या बोलते हो? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हो। अब ये अचीव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कुछ भी वेरिएबल चेंज करो वो हो जाएगा। ठीक है, स्टेट आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं उसको एक एक करके मैं सबसे पहले पॉइंट आउट कर देता हूँ। और आज की वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, एक बस लास्ट सेपरेट वीडियो के लिए रखेंगे, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करूँ, ओके, मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टीपी में लिख रहा हूँ, इसकी बात करूं तो सबसे पहला जो प्रोसेस है जो आपको पढ़ना है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस? क्या है इसको ऑब्वियसली एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो होगा दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? अगेन जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन आइसोबारिक प्रोसेस। देन आपका आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। और ये आप सबको पता होगा ये कौन कौन से टर्म्स हैं। मे बी आपको एडियाबेटिक ना पता हो, लेकिन आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक आप सबको पता है। आपने गैसीय स्टेट में इसको पढ़ा है ना? आप सबने गैसीय स्टेट में इसको पढ़ा है। इसके अलावा जो हो सकता है दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड लास्ट क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो कितने हमने काउंट करे? सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर है आपका आइसोबारिक प्रोसेस,
देन है आपका आइसोकोरिक, देन साइक्लिक, देन रिवर्सिबल, देन इरिवर्सिबल। आपको इतनी सारी चीजों को समझना है, जिसमें से मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो वो डाउट रह जाता है, और ये बार बार इस चैप्टर में यूज करते रहेंगे हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से मैं क्लियर करा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस से। आइसोथर्मल प्रोसेस, आप सब ने मैथमेटिक्स में आइसोस्केलेस ट्रायंगल पढ़ा होगा। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसोथर्मल, थर्म मतलब क्या होता है? हीट। आइसो का मतलब सेम। ये देखो इसने ट्रायंगल बना दिया खुद ही। आइसो का मतलब सेम एंड थर्म का मतलब टेम्परेचर। ओके, सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम के स्टेट को S1 से S2 में इस तरीके से लेकर जाया जा रहा है कि टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम टेम्परेचर के बाहर को सेम रख रहे हैं और उसके बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं। ओके, आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आप क्या कर रहे हो? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हो। दैट मीन्स बाकी वेरिएबल्स चेंज कर रहे हो, लेकिन यू आर मेकिंग श्योर कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन बोलूं तो ये बोलेंगे कि अ thermodynamic process in which state change is carried out under constant constant temperature. ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर आप स्टेट को चेंज करते हो, S1 से S2 पे लेके जाते हो, उसको आप क्या बोलोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ध्यान से देखना, मान लो आपके पास एक स्टेट है, एक सिस्टम है। ओके, सिस्टम S है, सिस्टम सेम ही है, ठीक है। इसका स्टेट S1 बोल देता हूं मैं और दूसरा स्टेट है S2 है। ओके, आपने क्या करा कि आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, आप प्रेशर नंबर कुछ भी चेंज कर रहे हो, बट व्हाट यू आर मेकिंग श्योर इज टेम्परेचर चेंज ना हो। दैट मीन्स इस टाइम भी टेम्परेचर अगर T1 है तो इस टाइम भी टेम्परेचर T2 है, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो होगा। तो ध्यान रखना कि डेल्टा टी लिख लो या डी टी लिख लो, दिस विल बी जीरो फॉर व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है। एंड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में जब इंटरनल एनर्जी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आप बोल सकते हो टेम्परेचर चेंज के। ओके, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में उतना ज्यादा चेंज आएगा। तो जब टेम्परेचर चेंज ही जीरो है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? डेल्टा यू बोलो या डेल्टा ई बोलो, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ, वो जीरो होगा। याद रखना, फॉर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि डेल्टा टी जीरो होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होगी। अब अगर मैं गैसीय स्टेट की बात करूं, वहां से कुछ रिकॉल करने की कोशिश करूं, तो अगर आपसे बोला जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ बनाओ, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ बनाओ, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सो दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। आप किसका बना रहे हो? आइसोथर्मल,
आप आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ बना रहे हो। आपको पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। आपने बोला आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, दैट मीन्स टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट। तो एट आप इसको कांस्टेंट मान लो, टेम्परेचर सेम ही है थ्रू आउट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स आप सेम रख रहे हो मान लो। तो P और V का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो याद रखना ये ग्राफ किस चीज का, अब ये कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन, उस केस में ये एरो चेंज हो जाएगा जब कंप्रेशन और उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंशन के बारे में, तब मैं बताऊंगा। लेकिन आप ग्राफ को मानो, ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इस तरीके का शेप बनता है पीवी ग्राफ का, किस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। एंड आई होप कि आपको ये चीज पहले से पता थी एज पार्ट ऑफ गैसियस स्टेट। ओके, नाउ हम सेकंड टाइप के प्रोसेस को पढ़ेंगे एंड दैट विल बी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। सो उसी लाइन पे चलेंगे कि हमें एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट, एक सिस्टम है, सिस्टम दोनों टाइम पे सेम ही सिस्टम है, जस्ट दैट कि एक स्टेट है उसको दूसरे स्टेट में चेंज करना है। पिछली बार हमने क्या करा था, टेम्परेचर चेंज को जीरो रखा था, तो उसको हमने क्या बोला था, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट चेंज बिटवीन सिस्टम में जीरो। ओके, एंड जस्ट एक चीज मैं मिस कर गया, मैं वापस बता देता हूँ आइसोथर्मल के पार्ट पे। आइसोथर्मल के पार्ट पे अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव करना होता है ना, तो आप अपने सिस्टम को एक ऐसे जगह रखते हो जहां पे एक बाहरी सिस्टम ये मेक श्योर कर सके कि आपका टेम्परेचर बाहर का कांस्टेंट है। एंड उसको आप कैसे अचीव करते हो, थर्मोस्टेट की हेल्प से। आप गूगल पे सर्च मारो थर्मोस्टेट क्या होता है, आपको पता चलेगा। थर्मोस्टेट एक ऐसा सिस्टम होता है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि थर्मोस्टेट में आपने सेट कर दिया कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए आसपास का। तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक बीकर है जिसमें आपके पास अंदर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, ओके, एंड बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। फॉर सम रीजन बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 29 डिग्री सेल्सियस पे, ये इमिडिएटली मेक श्योर करेगा कि हीट ट्रांसफर करे आसपास को और उसके टेम्परेचर को कितना कर दे, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये सराउंडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये सिस्टम के पर्सपेक्टिव से ही बात होगी यहाँ पे। पार्डन मी, अगर मान लो कि ये 30 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर, ओके, एंड इसका सिस्टम का टेम्परेचर ड्रॉप होने लग गया 29 पे। थर्मोस्टेट फटाफट क्या करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस अमाउंट, इक्वल अमाउंट का हीट उसमें ट्रांसफर कर देगा एंड इट विल मेक श्योर कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस ही रहे। ओके, बाहर से कोई टेम्परेचर अलग से इसमें ऐड करता है तो थर्मोस्टेट विल मेक श्योर कि वो उतने अमाउंट का हीट वहां से वापस ले ले। तो थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेगुलेट करने में हेल्प करता है टेम्परेचर को। तो इसकी हेल्प से आप अचीव कर सकते हो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। नाउ कमिंग बैक टू एडियाबैटिक प्रोसेस, तो बोला हमने कि एक स्टेट है उसको दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि चेंज इन हीट क्या होता है, जीरो होना चाहिए। अगर चेंज इन हीट जीरो है तो उसके प्रोसेस को क्या बोलोगे, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलोगे। अगर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस को अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंसुलेटेड सिस्टम होना चाहिए। इंसुलेटेड सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम में, है ना, जब टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ रहे थे आप। सो इंसुलेटेड सिस्टम को अचीव करना है तो आप किसकी हेल्प से करोगे, थर्मोफ्लास्क कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो थर्मोफ्लास्क में क्या होगा, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आप बोलोगे a thermodynamic process in which there is there is no exchange of heat between system and surrounding। जब सिस्टम एंड सराउंडिंग में कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होती तो उसको आप क्या बोलते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हो। ध्यान रखना एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वेरी करता है। ओके, टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। अगेन अगर पीवी ग्राफ की मैं बात करूं
एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ कैसा बनता है, तो देखो सबसे पहले बना लेते हैं, सॉरी उल्टा बन गया। ओके ओके, सो प्रेशर एंड वॉल्यूम, ध्यान रखना अगर मान लो आपने अभी देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आइसोथर्मल, तो ये डॉटेड वाला जो मैं बना रहा हूँ ना, दिस डॉटेड वन, दिस इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, एंड जो डार्क लाइन बनाऊंगा वो आपका एडियाबैटिक होगा। ये पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा होता है एक मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जानो होता क्या है। जो पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल होता है वो प्रॉपरली 45 डिग्री पे आपका क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इस तरीके से। ओके, बट अगर आप एडियाबैटिक की बात करोगे ना, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में ये जो स्लोप होता है ना, बहुत शार्पली गिरता है, इस तरीके से होता है। तो अगर आपको पेपर में बोले ऐसा कुछ ग्राफ दे दे एंड बोले कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है, तो हमेशा याद रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप होता है बहुत शार्पली गिरता है। ठीक है, हमेशा आपको आइसोथर्मिक प्रोसेस जो होगा उसका ग्राफ ऊपर की साइड को मिलेगा, और जो नीचे की साइड को होगा वो आपका कुछ भी आपको ग्राफ दे दे, लेट्स सपोज इस तरीके से, एंड बोले एक ये है एंड एक ये है, तो आप बताओ इसमें एडियाबेटिक कौन है। हमेशा नीचे वाला जो शार्पली गिर रहा होगा ना, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों ऐसा होता है वो आपको मैं बताऊंगा बाद में एक सेपरेट ग्राफ में, इसका प्रॉपर आप एक फॉर्मूले से डराइव भी कर सकते हो क्यों ये शार्पली गिरता है। लेकिन अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस कब होता है, जब आप बहुत सडन सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, तो ठीक है, जब बहुत सडन कंप्रेशन और आप बोलो कि एक्सपेंशन होता है, तो होता क्या है कि देखो यहाँ पे अगर मैं दो पोर्शन लूं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैंने वॉल्यूम में बस इतना सा चेंज किया, अब दोनों केस में वॉल्यूम में इतना ही चेंज है, चाहे मैं एडियाबेटिक की बात करूं या मैं इसको सेपरेटली बनाता हूं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं हटा देता हूं, एक बड़ा सा ग्राफ बनाता हूं। ओके, सो दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। हमने बोला कि जो एडियाबेट आइसोथर्मल होगा वो कैसा होगा, ऐसा, एंड जो एडियाबेटिक होगा वो शार्पली फॉल करेगा, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि सेम डिफरेंस इन वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। देखो वॉल्यूम का डिफरेंस तो इतना ही है दोनों केस में। अगर मैं बोलूं कि ये बहुत शार्पली फॉल हो रहा है, इस केस में देखो, ठीक है, इस केस में, एंड दूसरे केस की बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका एडियाबेटिक है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपरली ग्राफ बना हुआ हो ना, तो ये जो आपका फॉल इन प्रेशर होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज होने पे जो प्रेशर है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज या इंक्रीज किस में करता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, क्यों करता है इसको एक्सप्लेन अलग से करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका जो शार्प फॉल आता है प्रेशर में, उसके चक्कर में हमेशा ग्राफ ज्यादा शार्प होता है, किसका, एडियाबैटिक प्रोसेस का, एंड दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, पेपर में जरूर पूछते हैं कई बार कि इनमें से आइसोथर्मल एडियाबेटिक क्या है। डिटेल में मैं अलग से एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि ये शार्पली फॉल क्यों करता है, विद इट्स एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, कुछ भी बोल लो। ओके, वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। नाउ मूविंग टू थर्ड वन, नेक्स्ट क्या है, आइसोबारिक प्रेशर। आइसोबार, देखो जो बार वर्ड होता है दैट इज यूज्ड फॉर प्रेशर। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें एक स्टेट को दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हो, dp इज इक्वल्स टू जीरो। सो आप एक्सप्लेनेशन इसका इसका डेरिवेशन खुद ही देख सकते हो कि अ thermodynamic process in which there is no change of pressure during change of state। ओके, तो आपने dp को जीरो रखा। अब अगर इस केस में मैं ग्राफ बनाता हूँ pv का, तो आप बोल लो प्रेशर तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो ग्राफ ऐसा कांस्टेंट सा बनेगा, वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है, वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है, बट प्रेशर सेम है। तो इस केस में ध्यान रखना कि अगर एक वॉल्यूम यहाँ पे है, दूसरा वॉल्यूम यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ दो वॉल्यूम के बीच में, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम,
ठीक है। प्रेशर इज इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वर्क होता है। इसको जब हम आगे इस टॉपिक में वर्क के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। देखो, प्रेशर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ फोर्स। ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर आप पिस्टन के रिस्पेक्ट में बात करोगे ना यहाँ पे, मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि प्रेशर सेम है बट समहाउ किसी रीजन से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वो क्या रीजन हो सकता है, वो जब सब कुछ आप पढ़ लोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो आप ना सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। तो अभी जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जस्ट ध्यान से सुन लो, समझ लो कि क्या होता है। जब सारी चीजों को कनेक्ट करना चालू करेंगे ना, डेरिवेशन करेंगे, तो अपने आप आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से जुड़नी चालू हो जाएगी आपके दिमाग में और आप आसानी से इस चीज को याद रख पाओगे। ओके। तो मान लो कि अगर प्रेशर चेंज हो रहा, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ओके। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो भी मतलब हीट किसी भी रीजन से हो सकता है। देखो, मान लो ऐसा हो सकता है कि आप प्रेशर आपने सेम रखा हुआ है, समहाउ इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, नीचे से, तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, राइट। वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, टेम्परेचर अपने आप को एडजस्ट करेगा, आप मेक श्योर कर रहे हो कि प्रेशर सेम है, क्योंकि अगर मैं प्रेशर सेम भी रखूंगा, अंदर की साइड से कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो ऊपर की साइड को जाएगा जाएगा, राइट। और वो किसी भी रीजन से हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो आप हीट दे रहे हो ना, वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में। वर्क डन कैसे, प्रेशर कुछ है नहीं, वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है। तो इनिशियल मान लो वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो उसका जो डिफरेंस होगा, एक तरीके से आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। एंड प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। इसको और डिटेल में, अभी बहुत ज्यादा इसमें मत घुसना कि ये वर्क डन कैसे निकाल दिया आपने, बट हाँ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ऑलवेज वर्क डन। और यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनता है, एंड जो भी ये एरिया होगा इसके भी नीचे का, दिस विल बी वर्क डन। आई होप आपको आइसोबारिक प्रोसेस समझ आया होगा। नाउ हम आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे। इसको मैं हटाता हूँ। आइसोकोरिक का मतलब होता है जब एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जहां पे एक स्टेट को दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए आप क्या कर रहे हो, चेंज इन वॉल्यूम को जीरो रख रहे हो। ओके। जब चेंज इन वॉल्यूम को जीरो रखोगे तो पीवी ग्राफ कैसा बनेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ओके। सो ये चीज ध्यान रखना, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस, और क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। मान लो आपको एक बार को कंफ्यूजन हो गई कि ग्राफ मेरे को याद नहीं रह रहे हैं। बहुत सिंपल सा टेक्निक है ग्राफ याद रखने का, देखो बताता हूँ कैसे। देखो, ये आपका प्रेशर पीवी ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ओके। ये क्या है, यहाँ पे कौन सा स्टेप बोलो आपकी सेम है, इसमें क्या चेंज नहीं किया, प्रेशर सेम है। ये जो यहाँ पे प्रेशर है एंटायर में प्रेशर सेम है, तो इसको आप क्या बोलोगे, आइसो बारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस, राइट। ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अब एक ग्राफ हमने बनाया था ऐसे वाला, जिसमें यूनिफॉर्मली कम होता है। ये क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जो आइसोथर्मल से भी शार्प ड्रॉप होता है, उसको आपने क्या बोला था, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो बिल्कुल ही सीधा गिर जाए वो क्या है, उस केस में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसमें प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसको आपने क्या बोला, आइसोकोरिक। तो एक ही साथ मैंने सारे ग्राफ बना दिए आइसोकोरिक इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा कि सीधा, फिर उसके नीचे वाला, फिर और नीचे वाला, एंड आइसोकोरिक सीधा। सो दैट मीन्स इस केस में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, ये प्रेशर थ्रू आउट सेम है। जो आपका पीवी ग्राफ आइसोथर्मल के लिए होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की हेल्प से पता चला कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। टेम्परेचर सेम रख दिया तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। उससे और ज्यादा शार्प ड्रॉप आता है किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो ये हो गया। एंड देन सबसे जल्दी किसमें गिरेगा, आइसोकोरिक में। तो आप क्या याद रख सकते हो, बी टी ए सी, ठीक है। सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस सीधा, उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, देन एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आई होप आपको ध्यान रहेगा ग्राफ याद रखना कैसे है।
लास्ट जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में दैट विल बी साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को मैं सेपरेटली समझाऊंगा। ओके, सो साइक्लिक प्रोसेस कैसे क्या होता है, नाम से देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं किसी स्टेट वेरिएबल को सेम कम ज्यादा आप रख रहे हो, आप कैसे भी अचीव कर सकते हो साइक्लिक प्रोसेस को। व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज साइक्लिक प्रोसेस ये एक ऐसा, आप बोलो कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आप चेंजेस को इस तरीके से मल्टीपल स्टेप में करते हो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, सेम रहता है। सिस्टम अंडरगो अंडरगो नंबर ऑफ, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जो सिस्टम है आपका, जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो नंबर ऑफ क्या करेगा, डिफरेंट साइकिल चेंजेस अचीव करेगा इन ऑर्डर टू बी इन सेम पोजीशन एज अर्लियर। ओके, सिस्टम अंडरगो नंबर ऑफ चेंजेस and return back to initial state। ओके, दैट मीन्स सब कुछ करने के बाद वो फाइनली अगर सेम स्टेट पे आ जाए सिस्टम आपका, मान लो कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने टेम्परेचर को लिया, ऑब्वियसली सारी चीजें कांस्टेंट नहीं रह सकती, टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो कुछ कुछ तो उसको एडजस्ट करने के लिए चेंज होगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि पहले टेम्परेचर T1 था, फिर मैंने टेम्परेचर T2 करा, फिर टेम्परेचर T3 करा, वापस T3 को T1 कर दिया, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ओके, अब साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसका जो ग्राफ बनेगा, और ध्यान रखना मैं इस पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी अभी कुछ डाउट है कि इन सब चीजों का न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से कैसे यूज करने वाला हूं मैं, देखो, मान लो कि एक सिस्टम यहाँ से ए स्टेट पे था। ओके, यहाँ से पहले ऐसा गया, ये कौन सा स्टेप हुआ, ये देखो, ये एक आइसो, ये पीवी ग्राफ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पीवी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बन जाए इसके पैरेलल वी के, तो दैट मीन्स आइसोबारिक हो गया, क्योंकि प्रेशर सेम है। तो पहले मैं ए से एक बी स्टेट तक लेके गया आइसोबारिक प्रोसेस से, फिर वहां से एक आइसोकोरिक प्रोसेस किया जहां पे वॉल्यूम सेम है, वहां से उसको सी तक लेके आया स्टेट को, सेम सिस्टम है उसको अलग अलग स्टेट में लेके जा रहा हूँ, सी से वापस उसको डी तक लेके गया। ओके, वो क्या होगा आपका आइसोबारिक प्रोसेस, और वापस डी से उसको लेके चला गया, सॉरी स्ट्रेट लाइन बनाया, डी से लेके वापस मैं उसको चला गया कहाँ पे, ए पे। अब अगर मैं बोलूं सिस्टम का इनिशियल स्टेट भी ए था, फाइनल स्टेट भी ए ही है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अभी तक जो भी आप पढ़ रहे थे उसमें क्या था, आपने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को अलग अलग रखा था, राइट, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, किसी भी टाइप का ग्राफ आप बना लो, आप इस तरीके का ग्राफ बनाते हो, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट हो गया, आप इसको इनिशियल बोल लो, इसको फाइनल लो, डिपेंडिंग ऑन ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, कि प्रेशर को कम कर रहे हो बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम को कम कर रहे हो बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका मल्टीपल स्टेप्स, नंबर ऑफ चेंजेस, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, आप मल्टीपल स्टेप्स में फाइनली आप उसी स्टेट पे पहुंच गए जो इनिशियल था, ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलोगे। एंड साइक्लिक प्रोसेस में क्योंकि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम है, दैट मींस ऑल स्टेट वेरिएबल्स विल बी सेम, क्योंकि स्टेट वेरिएबल क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है, सब कुछ घूम घाम के अगर सेम पोजीशन पे आ गए तो सारे स्टेट वेरिएबल सेम हो जाएंगे, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, सब कुछ सेम हो जाएंगे। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो आपको याद करो मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, जीरो होगा, इसको डेल्टा ई भी बोलते हैं। एंड ध्यान रखना आपका एंथैल्पी चेंज भी इसमें जीरो होता है, कैसे होता है जब एंथैल्पी पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए याद रखना कि साइक्लिक प्रोसेस में आपका इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, क्योंकि ओवरऑल बिल्कुल आप सेम स्टेट पे आ गए हो तो टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी कि डिफरेंट डिफरेंट आपके जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं, उसके पीवी ग्राफ आपको समझ आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल के साथ, डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस बताऊंगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो बच्चों, बाय बाय।